हेलो बच्चों, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय एसडीएस महाविद्यालय जामगंवार भरर, जिला दुर्ग। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन बीकॉम सेकेंडरी बच्चों को कॉस्ट अकाउंट में एक चैप्टर होता है लागत मात्रा लाभ संबंध, अपन इसको बीपी बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, किस किस चीज़ को निकालने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। पहले अपन कुछ जनरल बात कर लेते हैं। सामान्य रूप से देखिए, खंड सम बिंदु, इस चैप्टर का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक माने रोक दीजिए, इवन मतलब बराबर, पॉइंट माने बिंदु, अर्थात उत्पादन को रोक दीजिए एक ऐसे लेवल पे ला करके जहां पर आपको लाभ और हानि बराबर, ना लाभ हो ना आपको हानि हो, यानी कि जितनी लागत है उतनी आपकी रेवेन्यू होना चाहिए, ना आपको लाभ होगा ना आपको हानि होगी, उत्पादन को रोक दो ऐसे लेवल पर। इस चैप्टर को मुख्य रूप से पढ़ने का उद्देश्य होता है कि कंपनी जो माल बना करके बेच रही है उसमें उसका लाभ का परसेंटेज कितना है, इसको अपन बोलते हैं पीवी रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिर निकालते हैं इसमें हम लोग बीपी मात्रा, रुपीज में अलग निकालते हैं, क्वांटिटी में अलग निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बीपी का मतलब ही होता है ब्रेक इवन पॉइंट, अर्थात उत्पादन को रोक दो एक ऐसे लेवल पर जहां पर ना आपको लाभ होगा ना आपको क्या होगी, हानि होगी। तो इसका फॉर्मूला जो इकाइयों में निकालेंगे तो अलग फॉर्मूला है, रुपए में निकालेंगे तो अलग फॉर्मूला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अर्थात सुरक्षा की सीमा। सुरक्षा की सीमा मतलब यह होता है कि अगर आपकी बिक्री, अगर आपकी कुल बिक्री बीपी बिक्री से ज्यादा है, यानी कि खंड सम बिंदु बिक्री जो होती है उससे ज्यादा बेच रहे हैं माल, तो निश्चित रूप से आपका लाभ निकलेगा। तो एक्स्ट्रा जो बीपी से अपन आप बेच रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इनके फॉर्मूले में आपको चैप्टर फॉर्मूला जो बेस है पूरा चैप्टर समझाऊंगा, उसको समझने से पहले अपन जनरल कुछ बात कर लेते हैं कि लागत अपन किसको बोलते हैं। देखिए अच्छे समझिएगा, वस्तु की लागत जो होती है उसमें दो प्रकार की लागतें होती है सामान्य रूप से। जब हम किसी वस्तु को निर्माण करते हैं तो वस्तु के निर्माण करने में दो प्रकार की लागतें होती हैं। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। एक होती है स्थायी लागत, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। अब इन दोनों की परिभाषा अपन कैसे देंगे? अपन एग्जांपल से अगर बोले, हमारा कॉलेज जामगंवार कॉलेज है, ठीक है, तो वहां परिवर्तनशील लागत क्या होगा? वहां परिवर्तनशील लागत होगी बिजली। जितने पंखे चलेंगे, जितने यूज होंगे, वहां कंजप्शन होंगे बिजली की, उतना बिजली का बिल आएगा, ठीक है। स्टेशनरी पेपर जितना ज्यादा यूज होगा उतना पेपर आएगा, चौक जितने यूज होंगे उतना चौक आएगा। यानी जब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो परिवर्तनशील लागत वो लागत होती है जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ती है, उत्पादन घटने के साथ घटती है, लेकिन प्रति इकाई सेम रहती है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत वो लागत होती है जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ती है, उत्पादन घटने के साथ घटती है, लेकिन प्रति इकाई हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अर्थात अगर हम लोग को कोई सामान बनाना है 1 किलो, 100 रुपये खर्चा हो रहा है परिवर्तनशील लागत, 2 किलो में कितना होगा 200, 5 किलो में कितना होगा 500, 10 किलो में कितना होगा 1000, ठीक है ना। 1 किलो में अगर 100 रुपये है तो 2 किलो में 200 है, 10 किलो में 1000 रुपये है, लेकिन वो प्रति इकाई कितना हो रहा है 1000 ही हो रहा है। अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, इसको अपन बोलते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। फिर इसके बाद हमारा होगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं? ऐसी कोई भी लागत स्थिर लागत कहलाएगी जिसका उत्पादन बढ़ने और घटने पर अपरिवर्तनशील रहती है, अर्थात वो जितनी थी उतनी ही रहेगी, उसको हम बोलते हैं क्या, स्थिर लागत, ठीक है। तो स्थिर लागत की परिभाषा यह हुई कि ऐसी कोई भी लागत स्थिर लागत कहलाएगी जो उत्पादन बढ़ने पर और उत्पादन घटने पर अपरिवर्तित रहती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा प्रति इकाई लागत कम होती जाएगी, जैसे जैसे उत्पादन कम होगा प्रति इकाई लागत हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। उदाहरण के लिए एक कंपनी में स्थिर लागत 10,000 रुपए है, कंपनी ने 100 इकाई का उत्पादन किया,
एक इकाई का कितना पड़ा 10,000 बटे 100, 100 रुपये पड़ा। अगले साल कंपनी का स्थिर लागत कितना है 10,000, कंपनी ने 500 इकाई का उत्पादन किया, कितने इकाई का उत्पादन किया 500 का, 10,000 बटे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। अगले साल पता लगा कंपनी ने 1,000 इकाई का उत्पादन किया, स्थिर लागत तो 10,000 ही रहेगी, एक इकाई का कितना पड़ा 10 रुपये पड़ा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्थिर लागत वो लागत होती है जो उत्पादन बढ़ने के साथ और उत्पादन घटने के साथ अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तन नहीं होगा उसमें। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन की इकाइयां बढ़ेंगी, वो प्रति लागत इकाई क्या होगी कम होगी, और जैसे जैसे इकाई हमारी उत्पादन कम होगी प्रति इकाई लागत हमारी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इसको अपन इस फॉर्मेट को अपन समझने की कोशिश करते हैं। एस माने होता है सेलिंग प्राइस, एस माने सेल्स प्राइस। इस सेल प्राइस में पहले देखिए दो चीज होती है, वेरिएबल कॉस्ट वीसी, फिक्स कॉस्ट एफसी, और कभी कभी इसमें क्या होता है प्रॉफिट, अगर लाभ है तो ये होगा प्रॉफिट, ठीक है ना। मतलब एस बराबर वी प्लस एफ प्लस टी लाभ की कंडीशन में, तो अपन को ऐसे लिख सकते हैं एस वी बदले माइनस वी इज इक्वल टू पी प्लस एफ। ये पूरे चैप्टर का, पूरे इस अध्याय का मेन फॉर्मूला है। पूरे चैप्टर का मेन फॉर्मूला क्या है, s माइनस बी इक्वल टू पी प्लस एफ। ये पूरे चैप्टर का मेन फॉर्मूला है। अब हमको निकालना, जैसे मान लीजिए क्या है बीपी निकालना है, पहले निकालेंगे हम लोग क्या बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, रोग उत्पादन को ऐसे लेवल पर जहां पर ना आपको लाभ होगा ना आपको क्या होगी हानि होगी, ठीक है ना। रोग उत्पादन को ऐसे लेवल पर जहां पर आपको ना तो लाभ होगा ना तो क्या होगी हानि होगी। ये सब फॉर्मूला है इन रुपीस F इंटू एस बटे एस माइनस बी। ये सेल्स प्राइस पर यूनिट लिखेंगे ऊपर में तो नीचे भी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये टोटल लिखेंगे तो ये भी टोटल और ये भी टोटल आएगा, क्लियर है। अगर इसको निकालते हैं इन यूनिट्स F बटे एस माइनस बी, ये एस इंटू की यहां पर नहीं होगा, और ये पर यूनिट रहेगा, ये भी पर यूनिट रहेगा, ये यूनिट से निकल जाएगा। बीपी निकालते क्यों है, ये जानने के लिए निकालते हैं कि हमारा ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, ऐसी क्या कंडीशन है हमारी, मात्रा कितनी बेचा हमारा, कितना बेचा जाए, ठीक है ना। सेकंड हमारा होता है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम लाभ मात्रा अनुपात, इसको क्यों निकालते हैं, इसको इसलिए निकालते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि यदि कंपनी 100 रुपए का माल औसतन बेच रही है उसमें लाभ का परसेंटेज उसका कितना है। ये मुख्य फॉर्मूला है किसी भी चीज को एस्टिमेटेड सेल्स निकालने के लिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए। सेल्स प्राइस में चेंज करो तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करो तो क्या फर्क पड़ेगा। इन सब कंडीशन में ये फॉर्मूला हमारा ये फॉर्मूला और सेकंड हमारा ये फॉर्मूला यार यूज होगा हर जगह पर, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला है s माइनस b बटे s इनटू 100। सेम वही चीज, सेल्स प्राइस पर यूनिट लिखेंगे ये भी पर यूनिट, ये भी पर यूनिट, टोटल लिखेंगे ये भी टोटल और ये भी टोटल, ठीक है। ये किस कंडीशन फॉर्मूला है, अगर आपको सब कुछ मालूम है तो, सेल्स प्राइस भी मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम है, फिर सेल्स प्राइस मालूम है, तब की कंडीशन में होगा, ठीक है। कई बार हमको क्या रहता है वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया रहता है, उसमें हमारा एक सेकंड फॉर्मूला यहां लगाता है हम लोग, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अगर मान लीजिए हमको ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, हमको दो अलग अलग पीरियड की बिक्री दी हुई है, दो अलग अलग पीरियड का लाभ दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 2001 2002 बिक्री 4 लाख 8 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस माइनस 10,000 माइनस प्लस 70,000। अब देखिए कैसे करेंगे, इसमें कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट कितना है 70, पहले कितना था माइनस, अंदर कितना आएगा 80,000 का, कैसे 70,000 में से माइनस कर रहे हैं माइनस 10,000, तो माइनस 10 का जाएगा प्लस,
ऑलरेडी कितना आ जाएगा 80। अगर ये प्लस 10 रहता तो कितना आता 60 आता। ये प्लस 10 रहता कितना 70 माइनस 10 कितना आता 60 आता। ये ऑलरेडी माइनस में है, कितना देगा ये हमारा 80 आ जाएगा। और हमारा प्रॉफिट सेल्स कितना निकला 4 लाख, 80,000 बटे 4 लाख इंटू 100 20%, ठीक है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक हमारा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल्स, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। बीईपी का एक और फॉर्मूला भी है, अगर आपको बीपी ये दोनों कंडीशन से नहीं निकाल रहे हैं तो बीपी बराबर एक और फॉर्मूला हमारा होता है एफ बटे पीवी रेशियो। अगर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और लाभ मात्रा अनुपात दिया हुआ है तो नीचे बटे में कर दीजिए, ऑलरेडी 100 ऊपर आ जाएगा, जो परसेंटेज नीचे हो जाएगा हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला बीपी का, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे मेन चीज बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी अगर आपको ये सामान्य फॉर्मूले हैं तो आपको याद होंगे, पढ़े हैं आप लोग क्लास में, आपको याद होंगे, इधर बन जाएगा वो सवाल। कभी भी अगर आपको ये बोलता है बिक्री मूल्य बढ़ा दिया या बिक्री मूल्य घटा दिया, परिवर्तनशील लागत बढ़ा दिया या परिवर्तनशील लागत घटा दिया, हर कंडीशन में अगर ऐसा है तो सबसे पहले क्या निकालोगे पीवी रेशियो, नया पीवी रेशियो। क्या बोलेंगे उसको, न्यू पीवी रेशियो। कभी भी सवाल में अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है कि बिक्री मूल्य प्रति इकाई बढ़ा दिया गया, बिक्री मूल्य प्रति इकाई घटा दिया गया, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई बढ़ा दिया गया या परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई घटा दिया गया, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, पीवी रेशियो। क्यों, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या देखिए S - V / S * 100। या सेल्स प्राइस को पर इकाई बढ़ाए या सेल्स प्राइस को पर इकाई घटाए या वेरिएबल कॉस्ट को पर इकाई बढ़ाए या वेरिएबल कॉस्ट को पर इकाई घटाए, हर कंडीशन में हमारा फायदा की पूरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, पीवी रेशियो में। आपको पहले नया पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको बोलेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालिए, एक्सपेक्टेड सेल निकालिए, कुछ भी निकालने बोलेगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद में आप शेष दर को दफा में लगाएंगे S - V = P + F, क्योंकि ये S - V = P + F है, इसमें एक बार S से मल्टीप्लाई कर दोगे और एक बार S से भाग कर दोगे। देखो मैं एक बार S से मल्टीप्लाई किया, एक बार S से भाग किया, अपन जैसे 5 लिखा है, इसको 2/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये 2 कर दिया मतलब 5 ही हुआ। तो ऐसा क्यों किया जाएगा, हर सवाल में हर उस जगह पर किया जाएगा जहां पर आपको ये बोलेगा कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालिए या एस्टिमेटेड सेल्स निकालिए, क्योंकि एक बार S से गुणा करोगे, एक बार S से भाग करोगे, हमारे एक नया फॉर्मूला मिल जाता है किसका, ये फॉर्मूला हमारा पीवी रेशियो का है, ठीक है। तो इसके बेस पर क्वेश्चन को हल करेंगे, आप सवाल बन जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको भेजेंगे आप, उसको फिर मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।